व्हाट इफ ड्रॉप ईयर में बहुत मेहनत करने के बाद जेई में एक बहुत अच्छी परसेंटाइल होने के बाद भी तुम आईआईटीज एनआईटीज या फिर इंडिया के कोई भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट के लिए एलिजिबल ही ना हो पाओ? यस, दैट इज 75% क्राइटेरिया, जो जोसा क्राइटेरिया है कि तुम्हें अपने क्लास 12th में एग्रीगेट 75% से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा टू इवन बी एलिजिबल फॉर द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जो जोसा ऑफर करता है, दैट इज आईआईटीज एनआईटीज और कुछ ट्रिपल आईटीज। बट अगर तुम्हारा क्लास 12th का एग्रीगेट स्कोर 75% से कम है, सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, बिकॉज काफी लोगों को ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता ही नहीं है जो जोसा के थ्रू नहीं मिलते हैं और उनकी अलग काउंसलिंग होती है एंड उनमें 75% क्राइटेरिया है ही नहीं। And trust me, some of these colleges are even better than some of the new IITs. So, सबसे पहले आ जाते हैं जैक दिल्ली कॉलेजेस, यानी DTU, NSUT, IIT दिल्ली एंड IGDTUW। मैं खुद DTU का स्टूडेंट हूँ एंड ये कॉलेजेस डेफिनेटली इंडिया के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ टॉप प्रीमियर प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे बिट्स पिलानी, VIT वेल्लोर, थापर एंड ऑल। उसके अलावा दो ट्रिपल आईटीज जो जोसा के थ्रू ऑफर नहीं होते, बट वन ऑफ द बेस्ट ट्रिपल आईटीज हैं इंडिया में, जो कि हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बैंगलोर। ये भी जोसा के थ्रू ऑफर नहीं होते हैं और 75% क्राइटेरिया इनमें भी एप्लीकेबल नहीं है। सो ये है वो कॉलेजेस जो तुम सिर्फ अपनी जेईई मेंस की परसेंटाइल के बेसिस पे अवेल कर सकते हो विदाउट फॉलोइंग दैट 75% बोर्ड क्राइटेरिया।